हवा में घुला कोरोना वायरस, आप सांस लेने से पड़ सकते हैं बीमार। गुड आफ्टरनून, आई एम सचिन पवार। ऐसे ही कुछ सेंसेशनल न्यूज़ आजकल चल रही हैं और उसको देखते हुए काफ़ी सारे लोगों के मेरे पास कॉल्स आने शुरू हो गए एंड सबका एक ही सवाल था, क्या ये वायरस एयरबॉर्न हो गया है? वायरस तो पहले भी एयरबॉर्न ही था और बहुत सारी इसके बारे में स्टडीज़ और एविडेंसेस इकट्ठा किए गए थे। तो उसके बारे में जिन लोग आयुर्वेद मैनेजमेंट में जो लोग काम करते हैं उनको तो पता है, काफ़ी सारे बायोएरोसोल्स ऐसे होते हैं जो इन्फेक्ट कर सकते हैं, सरफेसेस से आते हैं, बहुत सारी जगह से होते हैं। तो इतने सारे माइक्रोबायोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, स्पोर्स होते हैं जो एयरबॉर्न रह सकते हैं और इन्फेक्ट भी कर सकते हैं लोगों को। सो दिस इज़ नथिंग न्यू, इट्स एब्सोल्युटली प्रूवन थिंग कि वायरस हवा में रह सकता है। पर कहाँ रह सकता है? इट डजंट मीन कि आप अपनी बालकनी में खड़े हैं और अपने नेबर को जो सेफ डिस्टेंस पे है उसको हवा में इन्फेक्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कुछ भी। तो उसको हम अगर बात करें कि ये होता क्या है, तो नॉर्मली दो मोड से हमें ट्रांसमिशन के पता है, एक ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन और दूसरा एयरबॉर्न ट्रांसमिशन की अभी बात करते हैं। तो होता क्या है, व्हेनेवर वी एक्सेल, स्नीज और कफ, जब भी हम खांसते हैं, छींकते हैं, तो बहुत सारी अमाउंट में ड्रॉपलेट्स हमारे मुंह से बाहर निकलती हैं और अगर आप इन्फेक्टेड हैं तो उसके साथ साथ वायरस भी बाहर आ सकता है। जिन ड्रॉपलेट का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, मे बी क्लोज टू 100 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर, लाइक दैट, इन दिस रेंज में जो होती हैं, तो ड्रॉपलेट जल्दी सेटल हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द वेट एंड अदर थिंग्स। और नॉर्मली यही ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है कि किसी सरफेस पे गिरती है, उनकी डिस्टेंस डिपेंड करती है कि उनका साइज़ कैसा है और उनकी ट्रेजेक्ट्री कैसी है बेसिकली। बट जो छोटी ड्रॉपलेट्स हैं, जो लाइटर ड्रॉपलेट्स हैं, because of the buoyancy and other things, they become drier in the air and can actually stay afloat for longer period. बहुत टाइम तक वो हवा में उड़ती रह सकती हैं, हवा के साथ तैर सकती हैं और दूर तक जा सकती हैं बेसिकली। और जब वो हवा में रह सकती हैं तो वो क्या कर सकते हैं, एक ऐसी स्टेज आती है कि ऐसा नहीं है कि मैंने एकदम से एक्सेल किया, हवा में गया, फिर वो हवा पूरी दूषित हो गई या हवा पूरी कंटामिनेटेड होगी, ऐसा नहीं होता है। बट हवा में उसके एक सर्टेन एक डिफाइंड कॉन्सेंट्रेशन होने के बाद, उतनी डेंसिटी होने के बाद इट इज़ इन ए पोजिशन टू इन्फेक्ट अदर्स बेसिकली। तो वो तभी होगा जब वो एक कॉन्सेंट्रेशन लेवल अचीव हो जाएगा, जब उसकी डेंसिटी अचीव हो जाएगी तभी हवा से इन्फेक्ट किया जा सकता है। तो सबसे ज़्यादा इसके रिस्क में क्या है और कहाँ होता है, तो ये बेसिकली आउटडोर में बहुत ही अनलाइकली है किसी को इन्फेक्ट होगा, बट इंडोर स्पेसेस पुअरली वेंटिलेटेड स्पेशली, वहाँ पर इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं एयरबॉर्न ट्रांसमिशन के। ऑलरेडी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस या कुछ तरह के फ्लूज भी एयरबॉर्न रह सकते हैं या होते थे पहले, तो अभी कोविड-19 भी है। इससे डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हमें कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स अपनाने होंगे जो इस तरह के एयरबॉर्न ट्रांसमिशन को हैंडल करने में हेल्प करते हैं। आपको ऐसे ही कुछ और बातें जाननी है या इस बारे में डिस्कशन करना है, यू कैन राइट टू मी, टॉक टू मी। मैं अभी YouTube चैनल की कोशिश की है, इसको भी सब्सक्राइब करके मोटिवेट कर सकते हैं एंड आई विल ब्रिंग मच मोर वीडियोस अबाउट इट। थैंक यू सो मच।